अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज फरवरी की 15 तारीख है और मौसम बहार शुरू हो रहा है। तो आज की हमारी वीडियो रोज़ प्लांट के मुतल्लिक़ है। हम रोज़ प्लांट में आने वाले सकर्स, बेसल शूट्स, 5 पत्ते और 7 पत्तों का पैटर्न क्यों होता है, और हमारे रोज़ प्लांट में कुछ अनइवन शूट्स निकलती हैं, और अपने प्लांट को फर्टिलाइज़ भी करेंगे ताकि ये भरपूर फ्लावरिंग कर सके। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सक्कर्स की। तो अक्सर हमारे जो ग्राफ्टेड प्लांट्स हैं उनके बेस से, उनके तने से और ग्राफ्टेड एरिया के नीचे से, ये इसका ग्राफ्टेड एरिया, इसके नीचे से अक्सर सक्कर्स निकलते रहते हैं, जैसे ये आपको नज़र आ रहे हैं। तो इनको पौधे से हटाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बिल्कुल नीचे से निकलते हैं। अगर हम इनको नहीं हटाएंगे तो पौधे की ज़्यादातर न्यूट्रेंट्स ये इस्तेमाल करेंगे और पौधा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से वीक होता जाएगा और बहुत कमज़ोर हो जाएगा और फ्लावरिंग भी इस पर बहुत कम होगी। तो इसलिए जब भी आपको ये ज़मीन से, मिट्टी से बाहर निकलते नज़र आएँ तो आप इनको इस तरह से अलहदा करते जाएं ताकि इनकी ग्रोथ ना हो सके। तो ये अब बहार के मौसम में वक्तन फ़वक्तन निकलते रहेंगे, तो इनको अलहदा करना बहुत ज़रूरी है। ये अब 4 सक्कर्स मैंने अलहदा किए हैं। तो इनकी पहचान एक तो ये होती है कि ये ग्राफ्टेड एरिया से नीचे निकलेंगे या ज़मीन के अंदर से तने से बाहर आएंगे। दूसरी, अगर जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनकी पहचान ये होती है कि इनका पैटर्न कुछ इस तरह से 7 पत्ते, इसके पत्ते जो होते हैं वो 7 होते हैं, ये जैसे आपको नज़र आ रहे हैं। जबकि ग्राफ्टेड एरिया के ऊपर से जो भी पत्ते निकलेंगे उनका अमूमी तौर पर पैटर्न 5 लीव्स का होता है, जैसे ये देखें। दूसरा, इनकी पहचान ये होती है कि इसके पत्ते का पैटर्न भी थोड़ा मुख्तलिफ होता है। पत्ते की शक्ल, जो ग्राफ्टेड एरिया के ऊपर पत्ते होते हैं उनसे ज़रा इनका पैटर्न और शक्ल इनकी थोड़ी डिफरेंट होती है। तीसरी, इनकी पहचान ये होती है कि जब ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो इनके ऊपर काफ़ी, ये आपको नज़र आ रहे हैं, काफ़ी तादाद में कांटे निकलते हैं। तो ये इसकी पहचान है सक्कर्स की। इसके बाद कर लेते हैं बेसल शूट्स की बात। तो अक्सर बहार के मौसम में जैसे ही पौधा अपनी फ्लावरिंग पर आना शुरू करता है तो पौधे की बेस से, यानी ग्राफ्टेड एरिया से कुछ बेसल शूट्स निकलती हैं, जैसे ये आपको नज़र आ रही होगी। तो अगर हम शक्कर वाली शूट को इसके साथ रख के देखेंगे तो ये काफ़ी मुख्तलिफ होती है, और जो बेसल शूट होती है वैसे भी इसका 5 पत्तों का पैटर्न ही होता है। तो ये वाली जो बेसल शूट्स होती हैं ये हमारे पौधे के लिए और हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं, क्योंकि इन पर ये फ्रेश शूट्स होती हैं और इन पर बड़े साइज़ के फ्लावर लगते हैं। तो ये है बुनियादी तौर पर फ़र्क हमारे ये सक्कर्स और अपना बेसल शूट्स में। तो बेसल शूट्स बहार के मौसम में निकलना शुरू हो जाती हैं। अब भी जैसे जैसे धूप निकलेगी तो और भी बेसल शूट्स निकलेंगी। जैसे ये पौधे के कई जगह से इधर आप ये बेसल शूट्स
3-4 और कुछ ही दिनों में निकलना शुरू हो जाएंगी। तो बाज़ औक़ात अनइवन ग्रोथ की वजह से या अनइवन न्यूट्रेंट्स मिलने की वजह से पौधे के ऊपर भी बाज़ औक़ात 7 पत्तों वाली कुछ आपको शाखें नज़र आएंगी। तो वो इसकी अनइवन शूट्स होती हैं, अनइवन ब्रांचेस होती हैं। तो उसका एक तो मैंने बताया कि अनइवन न्यूट्रिएंट्स की वजह से होती हैं, और अगर आपके पौधे का कद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसलिए भी जो ऊपर वाली ब्रांचेस 2 फुट से ऊपर वाली ब्रांचेस होंगी उनमें फ्लावरिंग भी कम होगी, और उधर भी आपका 7 पत्तों का कहीं कहीं आपको पैटर्न नज़र आ रहा होगा। इसलिए मैंने पहले भी एक अपनी वीडियो में बताया था कि पौधे की हाइट को कोशिश करें कि ग्राफ्टेड पौधे की जो हाइट है उसको 2 फुट तक रखें। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पौधे में ज़्यादा बेसल शूट्स कैसे निकल सकती हैं। तो अगर इसको अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो ये जल्दी से और ज़्यादा तादाद में बेसल शूट्स निकालेंगी। तो एक अनइवन शूट्स या जो ऊपर 7 पत्तों वाला पैटर्न बाज़ औक़ात बन जाता है, उसकी एक वो और वजह नाइट्रोजन की ज़्यादती भी होती है। अगर आप नाइट्रोजन वाली खादें ज़्यादा अपने को पौधे को देते रहेंगे तो ऐसा ऐसा हो सकता है। तो इसलिए इसको बैलेंस न्यूट्रिएंट्स देना भी ज़रूरी है। तो चलें, अब इनकी बात हो गई तो अब कुछ फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। तो चूँकि बहुत जल्द इस हमारे प्लांट्स ने फ्लावरिंग शुरू करनी है, तो इसको कुछ हम खाद वगैरह भी देंगे। तो इसको मैंने कल तो 3-4 इंच मिट्टी इस प्लांट की निकाल दी थी ताकि इसकी जड़ों को हवा वगैरह लग सके, और जो मिट्टी निकाली थी वो भी ज़रा खुश्क हो जाए। तो चलें अब इसको फर्टिलाइज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ 4-5 केलों के सूखे हुए छिलके छोटे छोटे काट कर तो अपने इस प्लांट में डालेंगे ताकि इसकी पोटाशियम की ज़रूरत पूरी हो सके और इसके फ्लावर्स का साइज़ भी बड़ा हो जाए। तो अब ये थोड़े से हमने लिए हैं अपने प्लांट से एलोवेरा के 1-2 स्लाइस लिए हैं, और वो भी इसके अंदर हम बिखेर देंगे कुछ इस तरह से। तो तीसरी चीज़ जो हम इसमें डालेंगे वो है वर्मी कंपोज। क्योंकि हमने पूरी सर्दियाँ इसको कोई न्यूट्रेंट नहीं दिया, तो ये मेरा 18 इंच का गमला है, तो इसमें हम कोई 100-150 ग्राम के करीब वर्मी कंपोज इसमें डाल देंगे। तो उम्मीद है कि हमारा ये जो प्लांट है ये भरपूर फ्लावरिंग करेगा और वैसे भी बड़ा खुश शक्ल और बहुत हेल्दी नज़र आएगा। तो आप भी अपने रोज़ के प्लांट्स पर कुछ ऐसे काम कर लें तो आपको भी भरपूर फ्लावरिंग इस पर आने वाले कुछ दिनों में नज़र आएगी। तो अब हम इसमें कुछ मिट्टी डाल देंगे और इसको फिर पानी दे देंगे। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। फिर किसी नए दिन किसी नई वीडियो में आपसे बात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।